मेरे साथ ये अरीम बच्ची है और इनके वालिद साहब हैं। अरीम की अभी एज है 6 साल। अरीम के वालिद साहब से पूछते हैं कि अरीम को पहले क्या क्या मसला था और अब अरीम कितनी बेहतर है। जी सर, पहले अरीम को क्या मसला? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अरीम का हमने इलाज पहले काफ़ी जगह से करवाया था लेकिन बेहतर नहीं थी। हम इधर आए, जैसे आपसे दवाई ली थी तो उस वक्त इसकी एज थी 4 साल। अब इसकी एज होगी 4.5 साल। अब 4.5 साल की जी, अब जब इलाज शुरू करवाया था अरीम की 4.5 अब 6 साल हो गई है। तब अरीम को क्या क्या मसला था जब आपने इलाज इधर लेके आए? ये बिल्कुल चलती नहीं थी, चलते नहीं थे, बोलती भी नहीं थी बिल्कुल। और अब माशाल्लाह चलने लगी है, सारा दिन ही चलती रहती है, काफी बेहतरी है। और बातें भी थोड़ी बहुत कहती है, मामा बाबा। यानी 4.5 साल में जब आप लेके आए थे यहाँ पे तो अरीम बिल्कुल खड़ी भी डालती थी? नहीं, खड़ी नहीं सी हो सकती, खड़ी भी नहीं होती। तो अब क्या पोजीशन? अब माशाल्लाह बहुत बेहतर चलती रहती है। कितना ही देर हो गया आपको इलाज करवाते हुए? 1 साल 4 मंथ हो गया। 4 माह, 1 साल 4 माह हो गया इलाज करवाते हुए। अच्छा, कितने माह की दवाई के बाद अरीम में फर्क पड़ना शुरू हो गया? तकरीबन 4 माह की दवाई। 4 माह की दवाई के बाद थोड़ा थोड़ा फर्क? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। मेरे ख्याल में 7-8 माह तक अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ा था, आप थोड़े परेशान हो गए थे कि जी जी फर्क तकरीबन 8 के बाद फिर पता चलना शुरू हो गया। 8 के बाद तो फिर अच्छा खासा पता चलना शुरू हो गया था। अच्छा, अब अरीम के चलने में कितनी बेहतरी है? अरीम के चलने में बहुत बेहतरी है, टांगे भी सीधी करनी है इसने। अब माशाल्लाह बेहतरीन चलती है, बातें भी करती है। बातें भी बाबा और मामा। हमारे पास आ नहीं रही लेकिन वो बाबा बाबा हैं जी, हाँ जी। लगाई हुई है उसने। अरीम इधर आ जाएंगे आप। अरीम इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ, शाबाश। अच्छा, ये बच्ची जो आपको नजर आ रही है अभी हमारे पास भी नहीं आ रही, कमरे में भाग रही है। अरीम की अभी एज है 6 साल। 4.5 साल तक ये बच्ची अपने पाँव पे वजन भी नहीं डाल सकती थी। आज अल्लाह की जात के करम से और इनके वालिदैन की मेहनत से आज इस बच्ची ने भागना शुरू कर दिया। जो बच्ची अब 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करती, खेलती रहती है, भागती रहती है। और उनके वालिदैन की खुशी की आप इंतहा देखें कि 4.5 साल के बाद जब उनकी बेटी ने कोई 5 साल से ऊपर होकर प्रॉपर चलना शुरू किया, अब माशाल्लाह इसने बातें भी शुरू कर दी हैं। तो देखें, रीम का जब इलाज शुरू करवाया गया तो रीम की एज उसकी बीमारी के लिहाज से बहुत ज्यादा थी, लेकिन इनके वालिदैन ने हिम्मत नहीं आ रही, ये मुसलसल दवाई इस्तेमाल करवाते रहे। इस बच्ची में तकरीबन जो मुझे याद है कि 7-8 माह तक को खातर खा इसमें तब्दीली नहीं थी। उन्होंने अपना इलाज जारी रखा और फिर अल्लाह की जात करम करते गए कि आज तकरीबन 14 माह हो गया इसके इलाज को। आज ये बच्ची भाग भी रही है और बातें भी कर रही है। तो अगर किसी के आप देखें बच्चा ऐसा है कि जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है, जो बच्चे बैठ नहीं रहे या चल नहीं रहे, जो बातें नहीं करते, तो उनमें बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ बच्चे बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कुछ बच्चे रिकवरी पे बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं। तो जिस तरह इन्होंने रेगुलर टाइम दिया तो आज अल्लाह की जात ने जी करम किया। अरीम, आप कितने % समझते हैं कि अरीम बेहतर है? कितने मुतमिन है आप? तकरीबन 80-90% माशाल्लाह बेहतर है, चलती है। 80-90% बेहतर है। तो पहले तो मेरे ख्याल में 4.5 साल में तो आपने बढ़िया ऐसे दवाइयां खिलाई हैं। हम बहुत काफी जगह से, काफी डॉक्टरों से आपने दवाइयां, किसी दवाई से कोई इतना फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो आप लोगों को क्या कहेंगे कि इन बच्चों को होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहिए? इंशाल्लाह मैं यही कहूंगा कि इन बच्चों का जो होम्योपैथिक इलाज करवाएं और गुजरात से दुआ मेडिकल सेंटर डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन नकवी साहब, और नहीं ये बेशक मुझसे ना भी करवाएं इनका होम्योपैथिक, लेकिन जो अच्छा डॉक्टर हो जो इन बच्चों की बीमारियों को समझता हो बेशक खुद से करवाएं। लेकिन देखिए जी, इन बच्चों का होम्योपैथिक में एक प्रॉपर इलाज है। अगर किसी के बच्चे को ये मसला है, उसके आस पड़ोस में कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है कि जो इन बच्चों को प्रॉपर उनकी बीमारी को समझता हो, तो आप उनसे भी इलाज करवा सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक इलाज करवाएंगे तो ये बच्चे बहुत जल्द ठीक होते हैं।